हेलो मूशु। मैं 5 दिन बाद कॉलेज जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा एज अ गोल्डन मेमोरी तुम्हारे लिए मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी लो हो या कभी भी तुम्हें अपने लिए बुरा लगे, तुम इस वीडियो को देख सको और अच्छा महसूस कर सको। आज डे है वेडनेसडे, डेट है 17 अगस्त और टाइम हो रहा है 10:45 PM। और बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें पर्सनली कहना चाहूँगी जो मैंने खुद बड़े होकर सीखी हैं। पहली चीज़, अपना बचपना खूब इंजॉय करना। जब हम छोटे होते ना, हम गलतियाँ करते, दुनिया उसको बिल्कुल याद नहीं रखती है और हमें कोई जज भी नहीं करता है। आज ये किया वो किया, चाहे जितनी बड़ी भी गलती हो माफ़ कर दी जाती है। पर जब तुम बड़ी होती हो वही सेम गलती तुम बड़े होकर करती हो, तब लोग कहते बचकाना है या लोग कहते कि तुम में इश्यूज़ और प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गलतियाँ एक इंसान के खून में होती हैं और चाहे तुम लाइफ में कुछ भी करो, याद रखना हमेशा तुम उस चीज़ से सीख के आगे बढ़ सकती हो, क्योंकि मिस्टेक्स करना हमारे खून में है। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए बुरा फील मत करना ज़्यादा और बहुत देर रुकी मत रहना उसी गलती पर। लाइफ इज़ जस्ट वन मिस्टेक आफ्टर अनदर। तो अपना बचपना खूब जीना। बचपन एक खजाने की तरह होता है जिसकी अहमियत हमें बड़े होकर ही पता चलती है। जब हम छोटे होते हैं हम सोचते हैं कि काश बड़े हो जाए, आज़ादी मिलेगी, घूमने को मिलेगा। पर जब हम बड़े होते हैं हम याद करते हैं वो बचपन की मासूमियत, वो एक बचकानी बातों पे हंसना, वो सब बहुत खूबसूरत चीज़ें होती थी। इसीलिए अफसोस ना रहे तुम्हारे अंदर, कोई रिग्रेट ना रहे, इसलिए अपना बचपन खूब अच्छे से एंजॉय करना। दूसरी चीज़, तुम्हारे पेरेंट्स दुनिया के कूलेस्ट पेरेंट्स हैं। तुम्हारे पापा वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाते हैं तुम्हारी नानी के बाद। ट्रस्ट मी मुशु, इंडियन सोसाइटी में रह के एक आदमी खाना बना रहा है इज़ अ वेरी बिग डील। एंड तुम्हारे पापा जो खाना बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। एंड फिर तुम्हारी मॉम जो मेरी बहन है, तुम्हारी मॉम दुनिया की कूलेस्ट मॉम है, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने चाहे मुझे आईफोन लेना हो या बाहर घूमना है, दोस्तों के साथ जाना हो, शॉर्ट ड्रेसेस पहने, तुम्हारी मॉम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि वो समझती है हमारी एज में यही सब चीज़ें होती हैं जो और कोई भले ही ना समझ पाया हो, पर तुम्हारी मॉम ने हमेशा समझा, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम्हारी मॉम ने अपना चाइल्डहुड, अपनी अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस कर दी हम 5 भाई बहनों के लिए। एंड अब मैं उस फिल्म और म्यूज़िक स्कूल में जा रही हूँ जिसमें तुम्हारी मॉम को जाना था, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जा नहीं पाए। सो आई होप यू रिमेंबर योर मॉम सैक्रिफाइसेस, एंड याद रखना वो वर्ल्ड की कूलेस्ट मॉम है। तीसरी चीज़ मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे तुम बड़ी होगी और तुम एक लड़की भी होगी, तुम देखो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं। जैसे जैसे तुम बड़ी होगी और एक लड़की होगी, लोग तुमको चीज़ें समझाएंगे कि ऐसे बैठो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसी चीज़ें करो, ज़्यादा हंसो नहीं, ज़्यादा खुश मत हो, अजीब तरीके की चीज़ें मत बोलो, लड़ो नहीं, झुक के रहो, दब के रहो। ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में मानी जाती हैं, पर अब नहीं। मैं तुमको ये बताना चाहूँगी कि दुनिया तुम्हें अपने रंगों में ज़रूर पेंट करना चाहिए, पर तुम्हें अपना रंग खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम एकदम रेबेलियस टाइप की हो या तुम एकदम चीखती चिल्लाती या बवाली टाइप की हो, जैसी भी हो, बस अपने आप से खुश हो तो वैसे ही रहना। दुनिया की वजह से कभी अपनी कोई भी आदत या चीज़ मत बदलना, क्योंकि बेटा ट्रस्ट मी, तुम लोगों के लिए बदलती हो ना तो वो लोग ही बदल जाते हैं जैसे जैसे तुम बदलती हो उनके लिए, फिर बाद में वो कहते हैं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। इसलिए मुझे बहुत लोगों ने बोला है मैं बहुत टू मच हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैं मूड स्विंग्स आते हैं, मुझे रिवेंज एटीट्यूड मेरा कभी कभी रहता है, एंड ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ। पर औरों की वजह से मैंने ये चीज़ें बदली नहीं, क्योंकि ये एक पार्ट है, दीज आर अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं बदली। एंड मैं तुमको यही एडवाइस करूँगी कि दूसरों को इंटेंशनली हर्ट मत करना, पर इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दो दुनिया के वैलिडेशन के लिए, जिसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी डूड, प्लीज़ कभी ऐसा मत करना मुझसे। तुम जैसे अभी चीखती चिल्लाती रहती हो, तुमने 2 दिन पहले मेरे पैर का अंगूठा काट लिया, कोई बात नहीं बेटा। फिर मैं रात में सो रही थी, तुमने झापड़ भी मार दिया कोई बात नहीं, होता है बेटा। फिर तुमने मेरी आँख भी काट ली, कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ हैं, खूब करो। जैसी लड़की बनना है बनो, एकदम खुश मिजाज रहो, बवाल मचा दो, दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम हो। चौथी चीज़ मैं तुमसे यही कहूँगी कि बड़े होके वर्ल्ड हम पे लेबल और रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगती है।
कि बहुत ज़्यादा हंस रही है तो बेवकूफ़ होगा, बहुत ज़्यादा चुप है तो डिप्रेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा एकदम बातें बताते हैं तो मुंहफट होगा, बिल्कुल भी नहीं बोलता है तो अकेले रहना पसंद है उसको। ये सब लेबल लगा देगी दुनिया तुम पे। पर हमेशा इन लेबल को तोड़ना, जैसे कि मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। किसी एक लेबल या एक कैटेगरी में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि इस वर्ल्ड को तुम्हें एक लेबल या कैटेगरी में डालना बहुत अच्छा लगता है, पर कभी भी ऐसे मत बनना। ट्रस्ट मी, मेरी सब शक्ल देख के कहते मैं कितनी मासूम हूँ और फिर मैं इतनी उल्टी सीधी चीज़ें कभी कभी कर देती हूँ, जैसे किसी को परेशान कर देती हूँ, या मेरी हंसी सुन के लोग भाग जाते हैं। आई नो इसका ये मतलब नहीं तुम्हें भी मेरी तरह अजीब हंसना चाहिए, वरना कोई सच में डर जाएगा। पर मैं ये बताना चाह रही, किसी भी लेबल में फिट मत होना। और जो लास्ट चीज़ मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि फैमिली इज़ एवरीथिंग मूशू। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई थी ना, मुझे बहुत मुश्किल और बहुत दिक्कत अभी भी होती है दोस्त बनाने में, अच्छी रिलेशनशिप्स रखने में, क्योंकि मैं लोगों को समझती हूँ पर लोग मुझे नहीं समझ पाते। सोचो कितनी अजीब बात है, आपके पास एक ऐसा दिल है जो हर चीज़ को समझता है, हर किसी को समझता है, पर औरों का दिल आपको नहीं समझ पाता। बट कोई बात नहीं, इसमें आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। अकेला बहुत फील होता है ऐसे उसमें, बट ट्रस्ट मी, जब कोई साथ नहीं देता ना, परिवार साथ देता है। मेरे 5 भाई बहन इंक्लूडिंग भैया हैं। पहले मुझे लगता था कि यार फैमिली कूल नहीं होती, काश भारी दोस्त होते, पर अब जब मैं बड़ी होती मुझे पता चलता है तुम्हारे डार्केस्ट और तुम्हारे वीकेस्ट और लोएस्ट मोमेंट पे सिर्फ फैमिली तुम्हारे साथ होती है। अब मुझे लगता है कि भगवान जानता था कि मेरे दोस्त और अच्छी चीज़ें इतनी नहीं चल पाएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फैमिली दी। मेरी बहनें जो मुझे हर चीज़ के लिए समझती है। हमारी लड़ाई भी होती है, पर लड़ाई होना अच्छा होता है। मेरी मम्मी कहती है एक डलिया में इतने बर्तन रहेंगे खड़केंगे ही तो आई अग्री विद हर थिंग, ऑल्दो हम लोग बर्तन नहीं है, सो या। तो याद रखना, योर फैमिली विल ऑलवेज एक्सेप्ट यू। किसी चीज़ के लिए कभी बुरा फील मत करना मूशू। एंड लास्ट में जो मैं तुमसे चीज़ कहना चाहूँगी इज़ दैट आई लव यू बेटा। आई एम डेफिनेटली नॉट द राइट एग्जाम्पल जिसको देख के तुम बड़ी हो या मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखो, बट कुछ भी कभी भी कोई तुम चीज़ मुझसे रिलेट कर पाओ तो मेरी गलतियों से बहुत सीखना, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को हर्ट किया है जो मैं शायद कभी भी कुछ भी कर लूँ वो मुझे दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेरी चीज़ को नहीं भूलेंगे। और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा हर्ट किया है कि शायद मैं उनको कभी भूल ना पाऊँ, कभी माफ़ ना कर पाऊँ। पर दुनिया ऐसे ही चलती है। Things go bad, then the next day comes, things start going good. That's how life works. तो फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मॉम डैड, मैं, नानी नाना, कभी भी। अकेला बहुत फील होता है जब हम बड़े होते हैं, बट जब तुम बड़ी होगी तुम्हें समझ में आएगा अकेलापन भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सो आई शुड एंड इट नाउ, वो ना तुम कहोगे कितना ज्ञान देती है। आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू मूशू। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम मुझे मारती रहती हो एंड तुम बै बै गू गू गा करती हो, तुम नानू को एनू बोलती हो, वट एवर, बट आई जस्ट विश यू लक एंड आई होप तुम लाइफ में जैसी भी बनो मुझसे 100 गुना बेहतर बनो। सो टेक केयर, बाय एंड खूब बवाल मचाओ, पर ज़्यादा नहीं, न मार खाओगे। बाय बेटा, आई लव यू।